जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आप डीसीसी 2023 का पेपर दे रहे हैं यानी डिप्लोमा पॉलीटेक्निक या पैरामेडिकल के लिए डीसीसी का पेपर दे रहे हैं, डिप्लोमा का पेपर दे रहे हैं 2023 में बिहार में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और इसमें बताएंगे कि ये वीडियो इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है आपके लिए। अगर आप पहले भी यानी पिछले साल या फिर उससे पिछले साल भी आपने डिप्लोमा का पेपर दिया होगा तो आप इस बात को समझ पाएंगे या फिर हमारी बातों से आप कनेक्ट हो पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं ये पेपर, तब तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये वीडियो। बिकॉज़ इससे पहले जो था मैं भी पेपर दिया हूँ इसका, और मेरे साथ जो गलती हुआ कि मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्या होता है डीसीसी में। और इस चक्कर में जो है सो मेरा बहुत ही मतलब गंदा रैंक आया था और सिलेक्शन नहीं हुआ। फ़िलहाल मेरा सिलेक्शन बिहार में ही गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, पर वो पेपर बीसीसी करके था, उसका भी रजिस्ट्रेशन चालू है। वो आप तभी भर सकते हैं जब आप ट्वेल्थ कर लिए हो। और ये जो डीसीसी का जो पेपर है, अगर आप टेंथ कर लिए हैं तो भी दे सकते हैं, और अगर आप ट्वेल्थ कर लिए हैं तो भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या देना चाहते हैं। अगर आप ट्वेल्थ कर लिए तो, अगर आप ट्वेल्थ कर लिए हैं तो एक बीसीसी का भी पेपर होता है, वो भी आप दे सकते हैं और ये दे ही सकते हैं। तो डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और समझते हैं कि जो उसका पेपर पैटर्न होता है कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने टाइम का होता है। जनरली अगर आप रैंडमली इन सब चीज़ों को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा इन सब चीज़ों का, कि सब्जेक्ट क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। और आपको डीसीसी के लिए भी नॉर्मली ट्वेल्थ लेवल का सिलेबस बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया होगा इंटरनेट पे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उस चीज़ को हम धीरे धीरे समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। और जब हम डीसीसी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर आप करवाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 3 ऑप्शन आता है, जो कि एक पीई होता है, पीएम होता है और पीएमएम होता है। और एक और भी होता था बट शायद इस बार ऑप्शन नहीं है, पीपीई करके होता था। लेकिन इस बार शायद ऑप्शन में वो चीज़ नहीं है, इस बार 3 ऑप्शन में था, और हो सकता है होगा भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये पीई क्या होता है। सबसे पहली बात तो पीई का जो फुल फॉर्म होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। अब इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कौन कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर आप ट्वेल्थ कर लिए हैं तो, अगर आप ट्वेल्थ नहीं किए हैं और टेंथ लेवल का पेपर दे रहे हैं, यानी जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अगर वहाँ पे आप चूज करते हैं कि मैं टेंथ पास हूँ और 11th अपियरिंग या फिर ट्वेल्थ अपियरिंग, तो वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। वहाँ पे साइंस होगा, मैथ्स होगा और भी सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से अगर आप ट्वेल्थ लेवल पे हैं तो फिजिक्स का 30, केमिस्ट्री का 30 और मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, जो कि 150 करके बनता है, जिसका टोटल आपको 450 मार्क्स बनता है टोटल। और टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम हॉल में 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। उतने में आपको सारा पेपर सॉल्व करना होता है। साथ ही अगला बात कर लेते हैं पीएम पैरामेडिकल और लेवल टेंथ का। अगर आप टेंथ लेवल से पैरामेडिकल का यानी डीसीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे वो है साइंस, जिसमें ऑलरेडी टेंथ अंडर टेंथ लेवल का जो होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अलग से नहीं होता, तो साइंस में ही सारा इंक्लूडेड होता है। तो वो साइंस से पूछे जाएंगे आपसे। मैथमेटिक्स एबिलिटी से पूछे जाएंगे। फिर हिंदी होता है, इंग्लिश एंड जीके, जिसमें से साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी का 15 15 15 और जीके का 20। और ये उसका मार्क्स इस तरह से है, एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, इस हिसाब से 25 क्वेश्चन का 125, 15 का 75, फिर 15 का 75, इंग्लिश से 75 और जीके से 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल 450 और टोटल क्वेश्चन 90। टोटल क्वेश्चन 90 सभी में है। टो टोटल मार्क्स 450 सभी में है। टाइमिंग सबका सेम है, बस सब्जेक्ट अलग अलग है, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अलग है। और अलग होने का रीज़न ये है कि कुछ ट्वेल्थ लेवल का पेपर होता है, कुछ टेंथ लेवल का पेपर होता है, उसमें सब्जेक्ट्स भी हमारे अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग करके ये सब चीज़ पूछा जाता है। अगला बात कर लेते हैं, अगर आप
ट्वेल्थ लेवल से डीसीसी का फॉर्म भरते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ट्वेल्थ लेवल से अगर है तो आपसे फिजिक्स पूछे जाएंगे जिसमें से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, बायो से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जीके से और मे भी हो सकता है मैथ से भी पूछा जाए, और टोटल मिलाकर के 90 क्वेश्चन होते हैं। एंड मार्क्स 100, 100, 50, 50, 50, 50, 50 एंड 450, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ भी 5 मार्क्स का होता है। और टाइमिंग सेम है आपका 2 घंटा 15 मिनट। ये जो वीडियो था इसका मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको ये सब्जेक्ट्स बताऊं। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो इतना तो आपको जानकारी होगा ही कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। पर इस वीडियो का मेन मोटिव था और है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट्स यानी सिलेबस क्या फॉलो करना है। अगर आप पेपर देते हैं तो डेफिनेटली अगर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि पेपर अच्छे से करें, सिलेबस अच्छे से कवर करूँ और कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। और जितने भी लोग हैं कैंडिडेट्स होते हैं पेपर देने वाले, सबका यही मोटिव रहता है कि यार पेपर निकाल लूँ और कहीं ना कहीं जा करके जो है सो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। तो उस कॉलेज को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्या सिलेबस पढ़ रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं और आपके लिए सही क्या है, कहाँ आपको मेहनत करना है, किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें होता है क्या कि सबसे पहली बात तो आपको सिलेबस ही नहीं पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मेन मोटिव मेरा यही था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे और लोग जो भी मेरे आसपास के दोस्त हैं जो मतलब अभी फ़िलहाल में 10th किए हैं, 12th किए हैं, वो सब यही पूछते हैं कि अगर मैं आगे का पेपर दूँ तो उसमें क्या पढ़ना पड़ता है। मतलब इन लोगों को लगता है कि कंपटीशन के लिए एक अलग सा कुछ मतलब डिज़ाइन होता होगा, लाइक कोई बुक, और उस चीज़ को जो है सो हम पढ़ेंगे फिर वहाँ से पेपर देंगे, अलग से सिलेबस होता होगा, अलग से टीचर्स आते होंगे। ऐसा कुछ नहीं, सब वही सिलेबस होता है जो हम पढ़ते हैं। और ये होता है कि उसको थोड़ा सा अलग एडवांस वे में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ता है हार्ड वर्क के साथ साथ। तो यहाँ पे मेरा मोटिव है कि हम आपको बताएं कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या होता है। सबसे पहली बात तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे डीसीसी क्वेश्चन पैटर्न या फिर सिलेबस तो आपको बहुत सारी चीज़ बताए जाएंगे रैंडमली, मतलब सब कुछ मैच नहीं करता रहेगा। जितना वेबसाइट आप चेक करेंगे वहाँ पे आपको हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें बताई जाएगी, पर वो चीज़ एग्जैक्ट सही नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल गलत रहता है, बट एग्जैक्ट सही भी नहीं है क्योंकि मैं खुद ये पेपर दिया हूँ और मुझे एहसास है कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या था। जिस टाइम पे मैं पेपर दे रहा था उस टाइम पे मुझे पता चला था कि मुझे एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए था और मैं क्या पढ़ लिया। मतलब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत पढ़ के आ गया, मेरा सिलेबस सही नहीं था जो मैं डीसीसी के लिए पढ़ रहा था। सबसे पहले बात तो जो आप पीवाईक्यू ढूंढेंगे, और ये चीज़ ज़रूरी भी होता है कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप जब इंटरनेट पे पीवाईक्यू ढूंढेंगे तो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, बिकॉज एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर मिल जाए, मॉडल पेपर मिल जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन पेपर आपको मैच करता हुआ मिल जाए, बट ओरिजिनल बहुत मुश्किल से मिलेगा। मिल भी जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो वो ओरिजिनल नहीं होता है। बट हाँ, आप करके जाना। और अगर बहुत ज़्यादा सिलेबस 12th से 11th से पूछा गया हो तो आप उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर मत करना क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा आता नहीं है। आपको 70% के आसपास अंदर 10th का जो है सो सिलेबस मिलेगा उसमें। वो चीज़ आप अच्छे से करके जाना, 10th तक का सिलेबस आप अच्छे से करके जाओ, अच्छा से मतलब पेपर आपका हो जाएगा, अच्छे से बन जाएगा सब कुछ सब। साथ ही ये 10th का अंदर लेवल, मतलब यही मोटिव था कि आपको बता दूं कि आपको सही चीज़ पढ़ना क्या है। और सिलेबस के बारे में जो मैं बता दिया कि आपको 10th लेवल का बहुत अच्छे से करके जाना, वहाँ से आपको 70 से 80% क्वेश्चन उसी लेवल से मिलेगा। बाकी जो 12th लेवल से पेपर दे रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उसके लिए भी नहीं पढ़ना है। आप डिप्लोमा का पेपर दे रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन का पेपर मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए पेपर नहीं दे रहे हैं जो आपको 11th और 12th का पूछा जाएगा। आप डिप्लोमा दे रहे हैं यानी फिर से 11th और 12th उसके जैसा कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल का नहीं पूछा जाएगा। ये आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से 10th लेवल की तैयारी करके जाइए। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और आप आकर के बाद में रियलाइज़ भी करेंगे। अगर आप पिछले साल पेपर दिए हैं तो भी आप रियलाइज़ कर पा रहे होंगे या मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अगर आप इस साल देने वाले हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इस वीडियो से। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट है, टोटल कितनी सीट मिलने वाले हैं डीसीसी को, ताकि आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्या आने वाला है, ये सब कुछ डिटेल में बताएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा। बाकी तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से एक से 1.5 महीने बाकी है आपके पेपर होने में, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बाकी गुड लक, बाय।